आई विश, काश वाले सेंटेंसेस यहाँ पर आप बनाना सीखेंगे, यानी कि जहाँ पर काश वाला सेंस आता हो ना, कैसे, जैसे कि आई विश आई वर, यानी कि काश में कुछ होता या कहीं होता, उस सेंस में यहाँ पर आई हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, यानी आई भी क्यों ना हो तो इसके साथ भी वॉज नहीं लगेगा, वर लगेगा। ये फिक्स स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर कहीं होने या कुछ होने की बात कही जाती है, किसकी, कर्ता की, काश वाले सेंस में। आई विश आई हैड, यानी कि काश, आई विश मीन्स काश मेरे पास कुछ होता, आई हैड पास होता, पास होने के सेंस में, जैसे हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही काश वाले सेंस में। आई विश आई कुड, काश मैं कुछ कर पाता, इस सेंस में आई विश आई कुड। आई विश, आई के बाद में आई विश काश, फिर आई के बगल में वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि काश मैं कुछ करता या काश मैं कुछ करती, इस सेंस में। फिर यहाँ पर आई विश आई हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि काश मैंने कुछ किया होता, पास्ट में कुछ किया होता, तो पछतावे वाली फीलिंग यहाँ पर आती है, रिग्रेट वाली फीलिंग, कि काश मैंने ऐसे कुछ किया होता, उस सेंस में। और यहाँ पर सारा हम इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी सिचुएशन होती है यहाँ पर, काल्पनिक सिचुएशन। तो चलिए एक एक कर डिटेल में हम इन सभी स्ट्रक्चर को देखेंगे और सारे के सारे आप काश वाले सेंटेंसेस को सीख जाएंगे। यहाँ पर देखें, आई विश आई वर, सबसे पहले काश में कुछ होता या कहीं होता, यहाँ पर वर्ब की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि ये जो वर है ना, ये अवस्था की बात करेगी, जैसे इज एम आर वॉज वर, ये जो बी वर्ब्स होती है, कुछ कर्ता के कुछ होने या कहीं होने की बात कहती है ना, ये बी वर्ब्स। और यहाँ पर जो है अवस्था की बात, स्टेट की बात की जाती है कर्ता की, कर्ता कैसा है उस सेंस में, अच्छा है, बुरा है, अमीर है, गरीब है। तो यहाँ पर देखिए, काश मैं अध्यापक होता, आप प्रेजेंट में, ये सारी इमेजिनरी सिचुएशन प्रेजेंट में है कि काश मैं अध्यापक होता, ठीक है, आप कल्पना करते हैं। आई विश आई वर अ टीचर, अब आई के साथ हम वॉज नहीं लगाएंगे, वर ही लगाएंगे, ये पैटर्न है ग्रामर का, ठीक है, काश वाले सेंटेंसेस के साथ। काश मैं स्कूल में होता, अब यहाँ पर कर्ता के कहीं होने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कल्पना की जा रही, काश मैं स्कूल में होता, आपने छुट्टी ले ली गलती से, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर आप कल्पना करते हैं काश मैं स्कूल में होता। आई विश आई वर इन स्कूल, काश मैं अमीर होता, आई विश आई वर रिच, आई विश आई वर रिच, यानी कि कर्ता कुछ या कहीं होता, उस सेंस में आई विश आई वर। फिर देखिए, आई विश आई हैड, यानी काश मेरे पास कुछ होता, ये भी कल्पना कर रहे हैं प्रेजेंट में रहकर, और यहाँ पर भी नो वर्ब, यानी कि पास होने की बात की जा रही है, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर की इमेजिनेशन है, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर की। काश मेरे पास एक महंगी गाड़ी होती, कल्पना कर रहे हैं आप, ठीक है। आई विश आई हैड एन एक्सपेंसिव कार, आई विश आई हैड, और यहाँ पर वर्ब नहीं है, कोई किसी चीज़ की बात की जा रही है। काश मेरे पास मोबाइल होता, आई विश आई हैड अ मोबाइल, होता होती, इस सेंस में ही वाक्य की एंडिंग हो रही है, सब में देखिए होती, होता, होता या होते, इस तरीके से। तो काश मेरे पास मोबाइल होता, आई विश आई हैड अ मोबाइल। काश मेरे एक दोस्त होता, आई विश आई हैड अ फ्रेंड। काश मेरे लंबे बाल होते, आई विश आई हैड लॉन्ग हेयर। तो इस तरीके से काश आप कुछ होते या काश आपके पास कुछ होता, आई विश आई वर, आई विश आई हैड, दो स्ट्रक्चर क्लियर हो गए। तो यहाँ पर इन दोनों में ही आप कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनरी सिचुएशन है, इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आई विश आई कुड, इसमें काश में कर पाता या काश में कर पाती, ये वाला सेंस आता है, काश में कुछ कर पाता या कर पाती। यहाँ पर वर्ब लगेगी ना इस कुड के बगल में, ये V1 लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। काश मैं इंग्लिश बोल पाती, ठीक है। अब कुड क्या होता है, एबिलिटी को शो करता है ना, एबिलिटी के सेंस में यहाँ पर कुड का यूज़ हुआ है। काश मैं इंग्लिश बोल पाती, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर भी जो है प्रेजेंट में ही इमेजिन कर रहे हैं, प्रेजेंट में ही ये इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट होकर आ रही है। काश मैं इंग्लिश बोल पाती, तो आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश। काश मैं पढ़ पाती, काश मैं पढ़ पाती, आई विश आई कुड रीड। काश मैं लिख पाती, आई विश आई कुड राइट। ये भी प्रेजेंट के ही इमेजिनरी सिचुएशन है, पाता पाती के सेंस में कुड का यहाँ पर यूज़ हुआ है, आई विश आई कुड, और काश वाले सेंटेंसेस हो गए। काश मैं तुमसे मिल पाती, आई विश आई कुड मीट यू। इस तरीके से यहाँ पर आप
इमेजिनरी सिचुएशन वाली इमेजिनेशन यहाँ पर निकल कर आ रही है। फिर आगे देखिए यहाँ पर आई विश हो जाएगा, फिर आई के बगल में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर लग जाएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। काश में करता या काश में करती, तो यहाँ पर एक्शन परफॉर्म होगा कि काश में कुछ करता या करती, जैसे कि काश में नाश्ता करती, आई विश आई हैड ब्रेकफास्ट, आई विश आई हैड ब्रेकफास्ट। काश में पढ़ाती, तो यहाँ पर ये जो हैड है ना, जैसे कि हैव की सेकेंड फॉर्म हैड होती है, ठीक है। खाने के सेंस में अलग अलग यूजेस होते हैं। जैसे हमने ईट सेकेंड फॉर्म एट का यूज़ किया, तो सेम ईट का मतलब भी खाना होता है, हैव का मतलब भी खाना होता है, तो हमने हैड का यूज़ किया है। हम चाहे तो एट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर खाने के सेंस में ये हैड आया है, काश में नाश्ता करती, आई विश आई हैड ब्रेकफास्ट। काश में पढ़ाती, आई विश आई टॉट टीच की सेकेंड फॉर्म, काश में वहाँ जा पाती, आई विश आई वेंट देयर। यहाँ पर जा पाती नहीं, काश में वहाँ जाती। अगर जा पाती, पाता ये वाला सेंस आएगा तो वहाँ पर कुड का यूज़ कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, काश में स्कूल जाती, काश में वहाँ जाती या काश में स्कूल जाती, आई विश आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पर वेंट हो गया, यहाँ पर भी वेंट है, यहाँ पर टॉट हो गया और यहाँ पर हैड हो गया। ये सारी की सारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पर सेंस आ रहा है कि काश में कुछ करता या काश में कुछ करती, एक्शन परफॉर्म हो रहा है। अगली सिचुएशन देखिए, आई विश आई हैड। यहाँ पर है आई विश आई हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी तक तो हम सारी कल्पना कर रहे थे। अब यहाँ पर कि काम किया होता, कि काश मैंने ये काम किया होता, पास्ट में ऐसा किया होता। फिर यहाँ पर जो प्रेजेंट में रहकर आप पछतावे वाली फीलिंग, आपके अंदर पछतावे वाली फीलिंग आ रही है, रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। पास्ट में आपने किया होता, जैसे कि काश मैंने, यहाँ पर देखिए, काश मैंने तुम्हारी मदद की होती, इस तरीके से यहाँ कर दें, काश मैंने तुम्हारी मदद की होती, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, काश मैंने कर दी होती। तो समझ गए, मदद तो नहीं की, फिर आप अभी प्रेजेंट में रह के पास्ट में ये चीज़ किया होता, ऐसे आप फील करते हैं, महसूस करते हैं। आई विश आई हैड हेल्प्ड यू। यहाँ पर देखें, हैड के बगल में यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, ठीक है, हैड के बगल में थर्ड फॉर्म है। काश में पढ़ाई, काश में की जगह आप मैंने कर दें यहाँ पर, काश मैंने पढ़ाई की होती, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मेरी अच्छी जॉब होती, मेरे पास भी काफ़ी अच्छा घर होता, गाड़ी होती, तो काश मैंने पढ़ाई की होती, मुझको जॉब मिल जाती। तो आई विश आई हैड स्टडीड, मैंने पढ़ाई नहीं की, काश मैंने की होती। काश मैं कल वहाँ गई होती, अगर मैं कल वहाँ जाती तो मुझे अच्छा लगता, कहीं पर जाने की बात है, ठीक है। तो आई विश आई हैड गॉन देयर यस्टरडे, तो हैड के बगल में गॉन थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर भी रिग्रेट वाली फीलिंग हो रही है, आप जा नहीं पाए, काश वहाँ जा पाते, इस सेंस में। नेक्स्ट देखें, काश मैंने, तो सभी में मे की जगह आप मैंने कर ले, मैंने ज़्यादा सूट हो रहा है। काश मैंने मेहनत की होती, काश मैंने मेहनत की होती, आई विश आई हैड वर्कड हार्ड। तो सभी में मे की जगह आप मैंने कर लें। तो इस सेंस में यानी कि आपने काश मैंने मेहनत की होती, आपने मेहनत नहीं की, अब आपको रिग्रेट हो रहा है। और मैं काश कल वहाँ गई होती, आप नहीं गए, ये सारी घटनाएं पास्ट की है, मतलब आपने मेहनत की होती पास्ट में, तो आज आप ऐसा कुछ, आपको ऐसा उसका जो है रिजल्ट मिलता है, इस सेंस में। तो यहाँ पर क्या है, आई विश के बाद में हैड लगेगा, आई के बाद, ठीक है, हैड लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। यहाँ पर आई विश आई के बगल में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, काश में करता या करती, इस सेंस में। आई विश आई कुड, काश में कर पाता या काश में कर पाती। आई विश आई हैड, काश मेरे पास कुछ होता, आई विश आई हैड। आई विश आई वर, काश में कुछ होता या कहीं होता, ठीक है, अवस्था की बात की जा रही है। तो इस तरीके से आप इन सारे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर काश वाले सेंटेंसेस बना सकते हैं। सारे के सारे फिक्स स्ट्रक्चर है, अपनी मर्जी से अपन नहीं जोड़ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारे जो काश वाले सेंटेंसेस है वो समझ में आए होंगे, कल्पना वाले जो सेंटेंसेस है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।